गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां छोटू अपनी माँ सरला और पिता रमेश के साथ रहता था। झोपड़ी की दीवारें बारिश में टपकने लगती और गर्मियों में भीतर रहना मुश्किल हो जाता, लेकिन यही उनका आशियाना था। छोटू की माँ सरला बहुत मेहनती और धैर्यवान स्त्री थी। वह सुबह जल्दी उठकर दूसरों के घर काम करने जाती और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से घर चलाने की कोशिश करती। उसके पति रमेश एक छोटे किसान थे, जिनकी जमीन इतनी कम थी कि कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा पड़ जाता। छोटू बचपन से ही अपने माता पिता को इस संघर्ष से जूझते देखता आ रहा था। उसने कई रातें खाली पेट बिताई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी, एक दिन मैं कुछ बनूंगा और अपनी माँ को इस गरीबी से निकालूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। छोटू को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे। कई बार वह अपने पुराने और फटे कपड़ों में स्कूल जाता तो कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे छोटू, इतने पुराने कपड़े पहनकर स्कूल क्यों आता है? तेरा बस्ता भी फटा हुआ है। छोटू उन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन कई बार उसका मन भर आता। वह जानता था कि उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी ने उन्हें बेबस कर रखा था। एक दिन गांव के बड़े व्यापारी सेठ गोपाल दास की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसकी नजर दुकान पर काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। छोटू को लगा, अगर मैं भी यहाँ काम करूं तो शायद अपनी पढ़ाई की फीस भर सकूं। हाँ, वह हिम्मत जुटाकर सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी, मुझे आपके यहाँ काम चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, बस मुझे थोड़ा काम दे दीजिए। सेठ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। छोटे छोटे, धूल से सने पांव, हल्की झुकी हुई कमर और आंखों में संघर्ष की थकान, लेकिन उनके भीतर जलती उम्मीद की एक लौ भी थी। सेठ जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम रोज दुकान की सफाई करोगे और ग्राहकों की मदद करोगे तो मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा। छोटू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कर दी। अब उसके दिन बदल गए थे। सुबह स्कूल जाता और दोपहर में दुकान पर काम करता। कई बार थकान इतनी होती कि उसकी आंखें खुद बंद होने लगती, लेकिन माँ की आवाज हमेशा कानों में गूंजती, बेटा सब्र करो, मेहनत का फल मीठा होता है। छोटू पूरी लगन से काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा गांव में फैलने लगी। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। तभी एक अमीर व्यापारी वहां से कुछ सामान खरीदकर जल्दी में चला गया। कुछ ही देर बाद छोटू की नजर काउंटर पर पड़ी। वहां एक भारी थैला पड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थैला उठाया और खोल कर देखा। अंदर सोने चांदी के सिक्के थे। छोटू के हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि यह थैला उसी व्यापारी का था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर यह पैसे मेरे होते तो मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनवा सकता था। फीस की चिंता खत्म हो जाती। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की सिखाई बात याद आई, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने तुरंत वह थैला उठाया और सेठ गोपाल दास को दे दिया। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी परेशान होकर दुकान पर लौटा। उसकी आंखों में डर था। उसने सेठ जी से कहा, मेरा एक थैला खो गया है, उसमें बहुत पैसे थे। सेठ जी मुस्कुराए और थैला व्यापारी को दे दिया। ये लो, तुम्हारा थैला सुरक्षित है, इसे हमारे छोटे कर्मचारी ने संभाल कर रखा था। व्यापारी ने थैला देखा और राहत की सांस ली। उसने छोटू को देखा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या इनाम चाहिए? छोटू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। व्यापारी उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा तुम बहुत नेक इंसान हो, मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा और तुम्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर व्यापारी और सेठ जी का धन्यवाद किया। अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वह शहर में सफल हो पाया? यह जानने के लिए पढ़िए अगली कहानी, छोटू। अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वहां के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे बस्ते लेकर आते थे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। छोटू को कुछ भी समझ नहीं आता था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, यहाँ नहीं टिक पाएगा। नरे, छोटू का मन कई बार करता कि वह हार मान ले, लेकिन उसे माँ की बात याद आती।
सब्र करो बेटा, मेहनत से सब कुछ संभव है। छोटू ने हार नहीं मानी। वह रोज देर तक पढ़ाई करता, किताबें उधार लेकर पढ़ता। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी सीख ली। टीचर्स उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे। कुछ सालों में वह अपने बैच का टॉपर बन गया। सालों की मेहनत के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अब वही छोटू, जिसने कभी दुकान में झाड़ू लगाई थी, आज एक सफल इंजीनियर था। जब वह अपने गांव लौटा तो सभी दंग रह गए। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गांव वालों ने पूछा, तूने यह सब कैसे किया? छोटू मुस्कुराया और कहा, सब्र और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ईमानदारी और लगन कभी बेकार नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। धैर्य और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और जीवन में धैर्य और मेहनत का महत्व समझें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई नई प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी धैर्य और ईमानदारी का मीठा फल चखा है? तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।